देखो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट टॉपिक जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, अमृत बैच वाला है। क्वेश्चन आंसर आधारित पढ़ाएंगे। पहला जो टॉपिक है बच्चा, उसका जो है ना, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और वो क्वेश्चन है अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें या में अंतर लिखें। ये 2 मार्क्स वाला के लिए हम लोग देख रहे हैं, 2 मार्क्स वाला के लिए। ठीक है, ये कितना नंबर वाला के लिए बच्चा? 2 मार्क्स। जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आंसर देना है। अब देखो, अंतर पूछ रहा है अलैंगिक और लैंगिक जनन में, और 2 नंबर वाला हम पूछ रहा है, तो उसी का अनुरूप जो है आंसर देंगे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखना शुरू करेंगे बच्चे, और जैसे ही अंतर पूछेगा तो दोनों का पॉइंट तुलना करके लिखना है बच्चे। ठीक है, पेज को पहले 2 भाग में बांट लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि पेन से बांटे, लेकिन 2 भाग में बांट करके मानकर चलेंगे। और एक पॉइंट यहाँ पहले लिखिए, है ना, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में निम्न अंतर होता है। अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में निम्न अंतर इस प्रकार है। निम्न अंतर इस प्रकार है, इस प्रकार है। इतना लिख लिए। अब पेज को 2 भाग में बांटोगे, कैसे लिखना यही यहाँ पे सीखना बच्चा। बाकी क्या लिखना है तो तुमको क्लासरूम में समझाइए दिए, याद करा ही दिए। यहाँ लिखना है कि कैसे लिखना है, ये सीखना। तो आपने कहा कि निम्न अंतर इस प्रकार से, पेज को 2 भाग में ऐसे बांट देना है। एक तरफ लिखना है अलैंगिक जनन, क्या लिखना है? अलैंगिक जनन। और दूसरे तरफ लिखना है बच्चा क्या चीज? लैंगिक जनन। क्या लिखना है बताओ तो? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक जनन का मतलब क्या होगा बच्चा? एसेक्सुअल। क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अब दोनों में क्या करोगे बच्चे? अंतर लिखना शुरू करोगे पॉइंट बाय पॉइंट। चूंकि अंतर लिख रहे हो तो एकदम दोनों का पॉइंट एकदम मिला करके लिखना है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि अलैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति बताओ कितने जनक से? 1 जनक से होता है। जबकि लैंगिक में बताओ संतान की उत्पत्ति के लिए कितने जनक की आवश्यकता होती है? 2, और वो भी दोनों अपोजिट सेक्स का, मतलब एक नर और दूसरा मादा, एक नर और दूसरा मादा। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है और ना ही युग्मक का संलयन होता है, मतलब निषेचन नहीं होता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है? जो 2 जनक भाग लेता है, नर एवं मादा, तो दोनों क्या करता है बच्चे? 2 तरह का युग्मक का निर्माण करता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को हम कहते हैं स्पर्म, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं बताओ तो? ओवम कहते हैं, मतलब शुक्राणु और अंडाणु। तो इस तरीके से क्या करेंगे बताओ तो? अंतर लिखना है। जैसे पहला अंतर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, है ना, इसमें बताओ कितना जनक भाग लेता है? तो इसमें 1 जनक या एकल जनक भाग लेता है बच्चा, भाग लेता है। तो 1 पॉइंट ये हो गया। और इसी के सामने में लैंगिक की तरफ लिखिएगा, इसमें कितना जनक भाग लेता है? तो इसमें 2 जनक। और दोनों जनक के बारे में लिखोगे, 2 जनक, है ना, ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि विपरीत लिंग वाला, विपरीत लिंग वाला। और विपरीत लिंग वाला का मतलब बच्चा एक नर और दूसरा मादा। दूसरा पॉइंट हमने कहा बच्चा इसमें कि बताओ अलैंगिक जनन में हमने क्या कहा? इसमें सामान्यतः इसमें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब युग्मक का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। और इसमें क्या लिखोगे? युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। और युग्मक का निर्माण जो होगा बच्चा, वो कितना तरह का? 2 तरह का, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक तथा क्या चीज? मादा
युग्मक। तो दो तरह का नर युग्मक, ये युग्मक का निर्माण होगा, शुक्राणु और अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु का लगा, मादा युग्मक अंडाणु। 2 नंबर वाला हम पूछा 4 अंतर, एकदम गिन करके बढ़िया सजा करके लिखना है, 4 अंतर, ज्यादा नहीं। तीसरा बच्चा बताओ इसमें निषेचन होगा क्या? तो इसमें निषेचन नहीं होगा। कहा है कि युग्मक के मिलन को निषेचन कहते हैं, नर और मादा युग्मक के मिलन को क्या कहते हैं? निषेचन। तो इसमें युग्मक का निर्माण ही नहीं हो रहा, तो मतलब मिलन होगा नहीं, मतलब निषेचन भी नहीं होगा। और उसमें नर एवं मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब उसमें मिलन होगा, यानी उसमें निषेचन होगा। तो इसमें निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है। इसमें क्या लिखोगे बताओ? तो निषेचन होता है, इसमें निषेचन होता है। तो 3 अंतर तो इसका परिभाषा इसने निकाल के लिख दिए बच्चा। चौथा अंतर क्या लिखोगे? तो चौथा अंतर लिखेंगे अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न सभी संतान अपने आपस में हुबहू समान, और जनक के भी, जिसके लिए हम क्लोन शब्द का प्रयोग करते हैं। अलैंगिक में क्या लिखेंगे? संतान आपस में भी नहीं और अपने जनक से भी हुबहू समान नहीं होता, और उसमें यानी करने का मतलब क्लोन शब्द का प्रयोग नहीं करें। 4 अंतर लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अंतिम ये अंतर लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बताओ? तो इसके सभी संतान, संतान कहिए या संतति कहिए बच्चे, या ऑफ स्प्रिंग कहिए, सबका मतलब क्या हुआ? एक ही चीज हुआ, सभी संतान हो बहु क्या हुआ बताओ? तो एक समान होता, एक समान होता है। क्या होता है बच्चा? एक समान होता हो बहु। जबकि है जिसके लिए या फिर जो एक दूसरे का क्या कहलाता है बच्चा? दूसरे का क्लोन कहलाता है। इसको हिंदी में एक पुंजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पुंजक, है ना, कहते हैं या कहलाता है। तो ये इधर लिखा गया, और उधर चौथा पॉइंट में क्या लिखो एकदम ठीक इसके सामने में, कि इसका सभी संतान या इसके सभी संतान आपस में बताओ हुबहू समान होता है कि नहीं होता है? तो समान नहीं होता है, यानी कि इसमें क्लोन जैसा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। 2 नंबर में पूछा था, 2 मार्क्स में पूछा था, 4 अंतर लिखे, आंसर लिखा गया, बात खत्म। चलो बच्चे आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, बाकी कल देखेंगे।